ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपके सामने भी ये खबर आई है कि एसएससी ने इंटरफेस चेंज कर दिया और बिल्कुल सही समझे आप, क्योंकि आपने देख भी लिया है जो इंटरफेस चेंज हुआ है। बहुत से वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि शायद टीसीएस वापस आ गई और उससे इंपैक्ट कितना होगा मेंस एग्जाम्स पर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये माहौल बनाया जा रहा था कि इतनी ज्यादा संख्या में एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराना इस कंपनी के बस की बात नहीं, इसलिए टीसीएस को वापस आना ही पड़ेगा और इसीलिए कहीं ना कहीं ये इंटरफेस चेंज किया है। तो आपके लिए जो मेंस कैंडिडेट जो मेंस में बैठेंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या कि जो टीसीएस सचमुच में वापस आ गया है या इंटरफेस केवल चेंज किया गया है। उसके अलावा कि एसएससी सीजीएल 2025 में अगर आपको एएसओ चाहिए, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कोई भी मिनिस्ट्री में, तो आपको लगभग कितना रैंक और कितना स्कोर करना पड़ेगा और कैटेगरी वाइज आज बताएंगे हम। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि टीसीएस का जो कहीं ना कहीं जो हवा बनाया जा रहा था वो बिल्कुल नहीं है। पहला क्लियर करे कि टीसीएस नहीं आएगी। अगर 1% आ भी गई, क्लियर सी समझे, अगर 1% आ गई तो टीसीएस पेपर नहीं बनाएगी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है पेपर का लेवल क्या रहेगा, मॉडरेट से हार्ड की तरफ ही रहेगा। तो आपको यह नहीं मानना है कि पेपर इजी आएगा और पेपर हार्ड होगा तो हमेशा उस कैंडिडेट को बेनिफिट होगा जिन्होंने बहुत डेप्थ में तैयारी की है, क्योंकि यहां पर कैलकुलेटिव मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और कहीं ना कहीं इंग्लिश आपके लिए टफ टाइम देने वाले हैं। तो इसलिए मैथ्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट कि जो मैथ्स की जो बुक है ना, ओसवाल की अभिनय मैथ सिलेक्शन बुक वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, इसमें क्या है जो बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं ना अभी तक, इस बेस पर, वो भी इस नई कंपनी के बेसिस पर जिस तरह पेपर में आ रहे हैं उसके अनुसार क्वेश्चन पेपर है। और ये अभिनय मैथ्स द्वारा प्री और मेंस दोनों के लिए है, एसएससी, सीएचएल, सीएचएसएल, सीएपीएफ, प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे जरूरी नहीं है एसएससी का, रेलवे का भी एग्जाम। और ये क्या है, देखिए यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन के सामने बारकोड है और बारकोड पर जाएंगे तो आप क्या करेगा, वही क्वेश्चन का वीडियो दिखाएगा। मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे उतने लिमिटेड समय में, बहुत जबरदस्त। तो इसलिए आप ये बुक्स, अगर मैं सजेस्ट करूंगा आप ये बुक्स खरीदें, क्योंकि ये बुक्स काफी आपके मार्क्स बढ़ा देगी, 5 से 10 मार्क्स मिनिमम। और अगर ये बुक्स आप, हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उस पर जाकर वो कोड यूज करते हैं तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरफेस चेंज हुआ है तो टीसीएस आगे, बिल्कुल नहीं है। आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की रैंक, मतलब कितना रैंक चाहिए आपको, कितना स्कोर करना होगा जिससे कि आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में इतने नंबर है या इतना आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरह देखिए आईबी, इलेक्शन, सीएसएस, एएफएचक्यू, ईपीएफओ, एनआईसी, कैट, रेलवे और एमईए, इनमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पोस्ट एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, फॉरेन में जाने का मौका मिलता है और इसीलिए कैंडिडेट प्रेफरेंस ज्यादा करते हैं। आप देखेंगे 1 से 10 रैंक लगभग 5 से 4 कैंडिडेट या 6 कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं ऑप्ट क्या किया है, एमईए। हालांकि देखिए इंस्पेक्टर भी है टैक्स में और भी पोस्ट है, लेकिन बट कहीं ना कहीं सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट क्या है, एमईए। और एमईए नहीं मिलती तो उसके बाद बच्चों की सेकंड चॉइस क्या है, सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। तो आज हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने बताया ना, क्योंकि मैथ्स के अलावा आपके जो मेंस एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो इंग्लिश के लिए ओसवाल बुक्स, एसएससी लर्निंग मेड सिंपल, एसएससी इंग्लिश 4100 एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। उसके अलावा 2011 से 2025 में जो भी एग्जाम हुए इंडिया में एसएससी लेवल पर या जिस भी लेवल पर, रेलवे या फिर और जो भी एग्जाम है आईबी का लेवल, उस सब में लेटेस्ट एडिशन है, हाईली रिकमेंडेड। आपके लिए जो नया एडिटिव पैटर्न है उसके बेसिस पर है। तो ये बुक आपके लिए कहीं ना कहीं मैं सजेस्ट करूंगा, इसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस बुक होगी। और ये भी वही डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है बॉक्स में लिंक, उस पर जाएंगे आप 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं देखिए रैंक, क्योंकि अब की बार इतनी वैकेंसी नहीं है जितनी की 2024 में थी, लेकिन 25 में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। हालांकि 4200 ग्रेड पे वैकेंसी अब की बार
इससे ज्यादा हो गई। कारण क्या था? ऑफिस सुपरिटेंडेंट इसमें आ गया। तो अब मैं बात करूं लगभग आपका रैंक, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो लगभग आपका रैंक कितना होगा? देखें 1100 मैक्सिमम रैंक तक लेके आना जरूरी है आपका रैंक। एएसओ के लिए बात कर रहा हूं मैं, लगभग आपको जो टॉप पोस्ट चाहिए वो उनमें, तो 1100 रैंक यूआर में हो गया। और आपके मार्क्स लगभग, क्योंकि मैंने ये कहा था कि लगभग 330 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, 330 के आसपास यूआर कैटेगरी में आपका रैंक लगभग 1100 के आसपास और आपके मार्क्स 330 के आसपास। उसके बाद ओबीसी की बात, ओबीसी में रैंक लगभग 2500, ईडब्ल्यूएस में भी रैंक लगभग आपका 2500 होगा और एससी में लगभग 10,000 रैंक के आसपास आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। रैंक की बात कर रहा हूं। एसटी में लगभग आप 14,000 के आसपास प्लस मान सकते हैं, आपको रैंक मिल जाएगा एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद लगभग ईडब्ल्यूएस में 325 के आसपास आपको मार्क्स की बात कर रहा हूं। जब मैं पेपर कैसा लेवल होगा, पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल है, मतलब ऐसा नॉर्मल पेपर नहीं है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और जब इसके मार्क्स की बात करते हैं तो लगभग 312 के आसपास आपके, मतलब यहां पर एससी में होंगे और एसटी में 302 के आसपास मार्क्स। तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग आपको एएसओ रैंक मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी, क्योंकि यहां पर देखें, जब मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि आपकी होम स्टेट कौन सा मिलता है, या आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ये भी बेनिफिट होगा। इसके बाद जो रैंक होगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो 4200 पर या 4600 की इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर की कहीं और जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा, क्योंकि अब की बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी ठीक ठाक है, तो 300 प्लस के आसपास वैकेंसी है। तो ये 300 की वैकेंसी कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऑप्ट करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एएसओ की बजाय। होम कैडर, होम स्टेट जो साउथ में या कहीं और भी है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अब चांसेस एएसओ के लिए ज्यादा है, जो नॉर्थ या नॉर्थ के आसपास के कैंडिडेट हैं।